हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर में। तो जैसे कि आज हमने लिया हुआ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 2 बाय मी सुरजीत सर। तो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट 1 रूल का पार्ट 1 कर दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल पार्ट 1 कर दिया है। उससे पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंस मैंने बताया था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। डेफिनेट आर्टिकल पार्ट 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज का मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे रूल 1 आज का रूल 1 हमने क्या करा हुआ है। रूल 1 यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आएगा, लेकिन व्हेन कब एन एडजेक्टिव इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर इट। जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले, जस्ट पहले कोई भी एडजेक्टिव रहे तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो एडजेक्टिव का आपको पता है एडजेक्टिव कौन से होते हैं, विच क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन को, जो किसको क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो अकबर खली, अकबर के पहले क्या, ग्रेट, ग्रेट अकबर, महान अकबर, ग्रेट खली, महान खली, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता कर रहा है, किसकी सिफत कर रहा है, उर्दू वालों की सिफत, हिंदी वालों की विशेषता, अकबर की, नाउन की, ठीक है। तो जब भी नाउन की सिफत करेगा उसको हम उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। डियर गाइस, इतना क्लियर हुआ। तो एडजेक्टिव मीन्स ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यहाँ पे है, पॉजिटिव, कंपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेट कंपरलेटिव डिग्री इसकी ग्रेटर और ग्रेटेस्ट इसकी आ गई सुपरलेटिव डिग्री। तो जस्ट इससे पहले अगर एडजेक्टिव आता है, किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो देन वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल। ओके गाइस, एक इस एंगल से आप समझ लीजिएगा। दूसरा, कोई जैसे टाइटल, हमने किसी को टाइटल मिला है, ठीक है। जैसे हम अपनी मर्जी से किसी को द ग्रेट का टाइटल नहीं दे सकते हैं। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर ब्लास्टर, इसको टाइटल दिया लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, टाइटल दिया हुआ। एक मैंने नहीं दिया, पूरी इसने हमारी कंट्री ने टाइटल दिया हुआ, ठीक है। तो इनसे पहले मीन्स टाइटल से, इनके टाइटल के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वे से आप ऐसे भी समझ सकते हो, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट खली, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ इतना। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है यहाँ पे हमारा, जो डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड किसी रिलीजन, कम्युनिटीज़ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे किसी मज़हब के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे। जैसे यहाँ पे देखो द हिंदू, सिख्स, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के पहले द बीजेपी, द कांग्रेस हम कह सकते हैं, द एनसी कह सकते हैं, और जितनी भी बाकी सारी पार्टीज़ हों उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसके साथ, कम्युनिटी, अपनी ज़ात के साथ, रिलीजन के साथ, और किसके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ द का यूज़ कर सकते हैं। इतना गाइस क्लियर हुआ। थर्ड रूल देखिएगा, यहाँ पे कहता क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यूज बिफोर नेम ऑफ आर्म्ड फोर्स। कोई भी आर्म्ड फोर्स, उसके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। गाइस, इतना क्लियर हुआ। जैसे द आर्मी,
द एयरफोर्स, द नेवी, थोड़ा सा ये नीचे आ गया यहाँ पे, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको, पहला रूल ये मैंने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले अगर जस्ट पहले अगर कोई एडजेक्टिव रहता है देन वी हैव यूज आर्टिकल द। और सेकंड केस में मैंने क्या बताया था, आर्टिकल द यूज़ होगा हमारी रिलीजियस के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, आर्म्ड फोर्स, नेम ऑफ आर्म्ड फोर्स के साथ और किसके साथ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ है, एंड डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो चले नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए फोर्थ रूल, फोर्थ रूल यहाँ पे देखिएगा, फोर्थ रूल क्या कहता है यहाँ पे, द कहता है द इज़ यूज बिफोर ऑब्जेक्ट विच और ओनली वन, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एक ही होगी, और दिस इज़ समथिंग यूनिक अबाउट देम, या कोई चीज़ जो कि यूनिक होगी। मीन्स यूनिक क्या होता है, यूनिक होता है जिसका जैसा कोई और चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ ताकि आपको ये वाली लैंग्वेज अगर समझ नहीं आई, दूसरी लैंग्वेज में मैंने द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ हैवल्स, बॉडी के साथ, डायरेक्शन के साथ, और थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, जो उनकी ज़ात वगैरह होगी, जो उनकी मीन्स किस्म होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होंगी, यूनिक होंगी। उनका जो नाम होगा, नेम होगा, तो उस नेम का कोई दूसरा नेम नहीं होगा, मीन्स यूनिक वो होता है, मीन्स उस जैसा कोई और चीज़ नहीं हो सकती है, दैट इज़ यूनिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा द सन यूनिक है, द मून, द अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, यूनिक है, द जुपिटर, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ पोल, डायरेक्शन के साथ, ठीक है, यूनिक डायरेक्शन के साथ, और द वर्ल्ड, ये भी एक यूनिक है। तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है, यूनिक के साथ, हेवल बॉडी के साथ, हेवनली बॉडी के साथ और यूनिक चीज़ के साथ द का आर्टिकल का यूज़ होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ द का यूज़ नहीं होता है तो ये भी यूनिक, इनका ये भी यूनिक है, बट इनके साथ द का यूज़ नहीं होता है, जैसे गॉड, हेल, पार्लियामेंट, हेवन। ठीक है, इनके साथ द का यूज़ नहीं होता है, बाकी जो भी यूनिक चीज़ें हैं उनके साथ द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक्स, कोई भी मजहबी किताब होगी उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। द रामायण, द ये बाइबल, द कुरान, मीन्स रिलीजियस बुक्स है तो रिलीजियस बुक्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा डियर फ्रेंड्स। तो सेवन्थ रूल और लास्ट रूल आज का देखिएगा यहाँ पे, द जो है डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होगी उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। प्लेसेस, एम्पायर, डायनेस्टी और इवेंट्स, उनके पहले भी द का यूज़ करेंगे। जैसे देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल, द ताजमहल, रेड फोर्ट, द सिविल वॉर, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, ठीक है, द रोमन एम्पायर, ROMAN, थोड़ा सा गलत हो गया, द रोमन है यहाँ पे, रोमन एम्पायर RO है, ROMAN, रोमन एम्पायर, तो गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो आज का इतना ही डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियोस मेरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और बेटर वे से आपको समझ आएगी। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे हर एक कंसेप्ट इतने सिंपल वे में, इजी वे में बनाया हुआ कि एक बार अगर आप मेरी वीडियो देखोगे आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। वैसे एक एक पॉइंट का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है गाइस, तो होप सो कि आज की ये वाली वीडियो मेरी बेटर रहेगी। अगर डियर फ्रेंड्स आपकी आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक, शेयर और
कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो में स्टूडेंट्स को समझ अच्छे से आती है या नहीं आती। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट मैं आपसे मिलूँगा कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू।